बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना का जीवन जितना रंगीन था, उतना ही उतार चढ़ाव से भरा भी रहा। उनके जीवन के कई अनसुने पहलुओं पर रोशनी डालती है गौतम चिंतामणि की जीवनी डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना, जिसे रूपा पब्लिकेशंस ने प्रकाशित किया है। इसी जीवनी का एक हालिया अंश सामने आया है, जिसमें उस समय की बात की गई है जब राजेश खन्ना आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उन्हें अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति कार्टर रोड पर स्थित प्रतिष्ठित बंगला आशीर्वाद को बेचने पर विचार करना पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर। आइए जानते हैं इस किस्से के बारे में। आखिर क्यों एक जाने माने एक्टर को बेचना पड़ा था अपने सपनों का महल? आगे क्या कुछ हुआ? एक्टर के इस कठिन समय में बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान उन पहले लोगों में से शामिल थे जिन्होंने राजेश खन्ना से संपर्क किया था। मशहूर पटकथा लेखक रूमी जाफरी की माने तो सलमान ने खुद फोन कर खन्ना साहब से बात की और कहा कि उनके भाई सोहेल खान को आशीर्वाद खरीदने में दिलचस्पी है। सलमान ने न केवल किसी भी कीमत पर बंगला खरीदने की बात कही, बल्कि यह भी वादा किया कि वह इसका आयकर भी चुकाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने खन्ना साहब के प्रोडक्शन हाउस की किसी फिल्म में बिना फीस काम करने की पेशकश भी की थी। सलमान और सोहेल खान ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए रूमी जाफरी से मदद ली। रूमी इस बात से बेहद उत्साहित थी। उन्हें लगा ये सौदा राजेश खन्ना के लिए एक आदर्श व्यवस्था हो सकती है। उन्होंने जब यह प्रस्ताव काका जी यानी राजेश खन्ना के सामने रखा तो उनकी प्रतिक्रिया अप्रत्याशित रूप से भावनात्मक और तीखी थी। जीवनी के अनुसार खन्ना ने पहले शांत चुप्पी के साथ प्रस्ताव को सुना, फिर अचानक फट पड़े और रूमी पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दामाद मानता हूँ और तू मेरा घर बिकाना चाहता है, सड़क पर लाना चाहता है। रूमी को यह स्पष्ट करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी कि वह महज एक संदेशवाहक थी। बांद्रा प्रमिनेट के सामने स्थित यह प्रसिद्ध समुद्र तटीय बंगला आशीर्वाद साल 1970 के दशक में राजेश खन्ना की प्रसिद्धि के शिखर का गवाह बना। कभी भूत या समझे जाने वाले यह बंगला अभिनेता राजेंद्र कुमार से मात्र 3.5 लाख में खरीदे जाने के बाद राजेश खन्ना की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता का गवाह बन गया। आशीर्वाद में आने के तुरंत बाद खन्ना की किस्मत बदल गई। सफलता उनके पीछे पीछे चली और उन्हें भारत के पहले सुपरस्टार का खिताब भी मिला। यह घर कई बड़ी उपलब्धियों का गवाह बना। 16 साल की डिम्पल कपाड़िया उनकी दुल्हन बनी। बेटियों ट्विंकल और रिंकी का जन्म यही हुआ और राजेश खन्ना अपने दामाद अक्षय कुमार के साथ इसकी बैल्कनी पर भी आते थे। फिर भी आशीर्वाद की दीवारें एक्टर के पतन की एकमात्र गवाह भी रही हैं। अपने जीवन के आखिरी सालों में खन्ना ज्यादातर समय अपने लिंकिंग रोड स्थित कार्यालय में बिताते थे और वापस आकर केवल एक छोटे से कोने वाले कमरे में सोते थे। बीमारी और अकेलेपन के कारण वो इस आलीशान घर के मुख्य स्थानों से दूर रहने लगे। 18 जुलाई साल 2012 को जब उनका निधन हुआ तो उनके प्रशंसकों ने उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बंगले के चारों ओर उमड़ पड़े थे। समुद्र के किनारे स्थित इसकी सड़कें शोक मनाने वालों से भरी थीं। हालांकि कभी इसकी कीमत 225 करोड़ आंकी गई थी, लेकिन साल 2014 तक यह बंगला अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स के अध्यक्ष और उद्योगपति शशि किरण शेट्टी को बेचे जाने पर केवल 90 करोड़ में बिका। यह बिक्री खन्ना की बेटियों ट्विंकल और रिंकी द्वारा की गई, जो एकमात्र वारिस थीं। यह संपत्ति का सौदा खन्ना के निधन के लगभग 2 साल बाद हुआ, जिसने एक युग के अंत को दर्शाया। एक्टर राजेश खन्ना के लिए आशीर्वाद सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि उनकी विरासत, उनकी पहचान था। शायद वे जानते थे कि एक दिन वे नहीं रहेंगे, लेकिन यह बंगला उनकी यादों के रूप में उनकी शोहरत की निशानी बनकर हमेशा जीवित रहेगा। यह किस्सा न केवल बॉलीवुड के 2 युगों, बल्कि पुराने और नए के बीच एक मार्मिक जुड़ाव को दर्शाता है, बल्कि इस बात को भी रेखांकित करता है कि स्टारडम की चमक के पीछे कितने निजी संघर्ष छिपे होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर।